हेलो एवरीवन, मैं गुंजन डीपका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई न्यू टॉपिक। ठीक है, तो अभी तक हम क्लास 12th का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो उसमें हमने बेसिक चीजें हमने डिस्कस कर ली थी कि हेल्थ क्या होता है और डिजीज क्या होता है ना। तो हेल्थ क्या था? इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब कोई इंसान फिजिकली, मेंटली, सोशली तीनों में अच्छा होता है तब वो इंसान हेल्दी होता है ना। तो ये हमने डिस्कस करा था। और डिजीज क्या होता है? व्हेन द पर्सन फील डिस्कम्फर्ट। अगर किसी पर्सन को डिस्कम्फर्ट फील होगा तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रेजेंस ऑफ डिजीज को इंडिकेट कर रहा है, इजंट इट? है ना। और हमने देखा था कि भाई दो टाइप की डिजीज होती है, दैट आर द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ना। इन्फेक्शियस डिजीज कौन सी होती है? जो स्प्रेड होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होगी, उसको क्या बोला जा रहा था? इन्फेक्शियस डिजीज और द कम्युनिकेबल डिजीज। और कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज के पीछे मेनली रिस्पॉन्सिबल थे कौन? हमारे पैथोजेंस। है ना। ये किसके वजह से होती है? पैथोजेंस के वजह से होती है। और पैथोजेंस कौन आते हैं? दे आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। पैथोजेंस आर कौन होते हैं? आर द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमने कौन सा ले लिया? बैक्टीरिया ले लिया। सबसे पहला कौन सा ले लिया है? बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेस। ठीक है, कि बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला बैक्टीरियल डिजीज हमारा कौन सा आ गया? टाइफॉइड। नंबर वन बैक्टीरियल डिसऑर्डर कौन सा आ गया? टाइफॉइड। ठीक है, ये जो टाइफॉइड है ये कौन सा बैक्टीरिया करता है? इट इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी। ये जो बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है टाइफॉइड को? साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, तो साल्मोनेला टाइफी ये जो बैक्टीरिया है ये कॉज करता है क्या ह्यूमन के अंदर? टाइफॉइड। ये कुछ ऐसे होते क्या ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, उनको कहाँ इन्वेड करना होता है, कहाँ जाते हैं? हर एक बैक्टीरिया जो होता है या फिर हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर जगह पे जाके इन्वेड करते हैं। ठीक है, ताकि वहां पर वो अपने नंबर को मल्टीप्लाई कर सके, नंबर को बढ़ा सके। और जिस भी ऑर्गन में नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वहीं पर ही क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये हमारी बॉडी के अंदर कौन सी जगह पर जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो दे इन्वेट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं ये थ्रू द फूड और द कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, अगर हमने कंटामिनेटेड फूड या फिर वाटर पी लिया तो ये बैक्टीरिया इन फूड और वाटर के थ्रू कहाँ पर जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या करेंगे? अपने नंबर को एनहेंस करेंगे, नंबर को बढ़ाएंगे। ठीक है, उनके नंबर के बढ़ने की वजह से ही उस ऑर्गन में वो क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, जिस भी जगह पर ये जाएंगे वहां पे नंबर को बढ़ाएंगे और वहां पर क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इनके इन्फेक्शन के होने की वजह से, इनके रैपिड मल्टीप्लिकेशन की वजह से फिर क्या होता है? वो सिम्टम्स नजर आते हैं, लक्षण नजर आते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? सबसे पहले तो हाई फीवर आएगा, सस्टेन्ड हाई फीवर। ठीक है, लगातार तेज बुखार चढ़ेगा, है ना, सस्टेन्ड हाई फीवर। स्टमक पेन होगा क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो इन्वेट कर रहे हैं, तो स्टमक पेन होगा। कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, और वीकनेस वगैरह, ये सब। तो ये बेसिक सिम्टम्स नजर आते हैं जब टाइफाइड किसी को होता है। क्या? एक तो सबसे पहले हाई फीवर, सस्टेन्ड हाई फीवर आएगा। ठीक है, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, हेडेक, स्टमक पेन, ये सब। ठीक है, अब किसी की बॉडी के अंदर वो साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट हो गया है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से इन्फेक्शन हो गया, तो हम कैसे चेक करेंगे? बाय द टेस्ट विच इज द विडाल टेस्ट। है ना, तो टाइफाइड को कैसे चेक किया जाता है? बाय द विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट के थ्रू हम चेक करते हैं टाइफाइड को। क्लियर? नहीं, तो पहला बैक्टीरियल डिसऑर्डर कौन सा हो गया? टाइफाइड, विच इज कॉज्ड बाय द साल्मोनेला टाइफी। कहाँ पर जाके इन्वेट करते हैं ये? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कैसे चेक करेंगे? बाय द विडाल टेस्ट। ठीक है, अब देखो उसके बाद वो सेकंड डिसऑर्डर कौन सा आ गया? बैक्टीरिया के थ्रू ही जो होता है, विच इज द निमोनिया। सेकंड डिसऑर्डर कौन सा है? निमोनिया। निमोनिया के अंदर में पता है पी साइलेंट होता है, निमोनिया। ठीक है, तो निमोनिया ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से होता है? दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। इन दो बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर निमोनिया होता है। ठीक है, कौन कौन से बैक्टीरिया है ये? स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और ये बैक्टीरिया का नाम हमने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में भी सुना था ना। ग्रिफिथ ने जो एक्सपेरिमेंट करा था, आल्सो डन विद द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। और दूसरा बैक्टीरिया कौन सा? हीमोफाइलस, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये जो दो बैक्टीरिया है, ये दो बैक्टीरिया ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या करते हैं? इन्फेक्शन कॉज करते हैं निमोनिया का। ठीक है, अब ऐसे ही अब ये जो दो बैक्टीरिया वो कहाँ पर जाके इन्वेट करेंगे? जैसे वो कहाँ पे इन्वेट कर रहा था साल्मोनेला टाइफी इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, एज सिमिलरली स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा ये कहाँ पे इन्वेट करते हैं? इन द एल्विलाई ऑफ लंग्स। है ना, हमारे लंग्स के अंदर कौन होते हैं? स्मॉल बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एल्विलाई। ये एल्विलाई में जाके इन्वेट करते हैं।
ठीक है, तो ये लंग्स है। और लंग्स के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी ऐसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बॉल को क्या बोलते हैं, एल्वियोलाई। एक को एल्वियोलाई और इन सबको क्या बोला जाएगा, एल्वियोलाई। ठीक है, तो इन बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर जब ये बैक्टीरिया आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, इन बैक्टीरिया के आने की वजह से तो एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल हो जाता है। ठीक है, तो एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फिल हो गया, और ये फ्लूइड कहाँ से आया, फ्रॉम द एक्स्ट्रा सेलुलर, ये बाहर का ही फ्लूइड जो होता है। ठीक है, लंग्स और एल्वियोलाई के बीच में जो फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है, वही कहाँ चला जाता है, एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ही किस में चला गया, एल्वियोलाई के अंदर चला गया, और एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड आने की वजह से क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है, सांस में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इट विल कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूइड इन द एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड आने की वजह से क्या होगा, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इट विल कॉज द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तो होती है, साथ में क्या होता है, एल्वियोलाई पर ही क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, हमें पता है। एल्वियोलाई पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के अंदर जाती है। और एल्वियोलाई में अगर फ्लूइड फिल हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन टू द ब्लड वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल कॉज द रिडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द ब्लड। ठीक है, तो निमोनिया के अंदर ही क्या होता है, एक तो एल्वियोलाई के अंदर वो क्या हो गया, एल्वियोलाई के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड फिल हो गया। एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड हो गया, और फ्लूइड के फिल्ड होने की वजह से क्या हो रहा है, सबसे पहले तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। दूसरा, ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन टू द ब्लड रुक जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसमिशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टू सेल्स, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इट इज आल्सो गेट रिड्यूस। ठीक है, तो ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन के वो कम ट्रांसमिशन होने की वजह से बॉडी के ऑर्गन्स क्या पड़ने लगते हैं, अगर लंबे समय तक निमोनिया हो जाए तो बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं वो नीले पड़ने लगते हैं, बॉडी ऑर्गन्स आर गेट ब्लूइश, वो ब्लू होने लगते हैं। ठीक है, तो बॉडी का ऑर्गन कौन हो गए, जैसे नेल्स हो गए। ठीक है, नेल्स हो गए, और हमारे लिप्स हो गए, फिंगर्स हो गए, थोड़े क्या होते हैं, टर्न द ब्लूइश बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर क्या भर गया, फ्लूइड भर गया। ये नहीं, और ये फ्लूइड क्यों भरा है, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया विच इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये नहीं है, तो दिस इज ऑल अबाउट द निमोनिया, है ना। तो निमोनिया के अंदर किस पे इन्फेक्शन हुआ, मेनली लंग्स पे इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स के एल्वियोलाई पे इन्फेक्शन हुआ। ठीक है, और किसके थ्रू स्प्रेड होता है, ये औरों को कैसे हो सकता है, बाय एयर। अगर जो भी पर्सन को इन्फ्लुएंजा, अगर वो स्नीज कर दे, छींक मार दे, तो उसकी स्नीजिंग से, उनकी एयर ड्रॉपलेट से क्या हो सकता है, दूसरे को भी निमोनिया। ठीक है, तो इट इज स्प्रेड आउट बाय द एयर। क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वो निमोनिया हो गया। दिस इज द बैक्टीरियल डिसऑर्डर। अब और भी बैक्टीरियल डिसऑर्डर कौन से आ गए, जैसे कि वो थर्ड नंबर पे डिप्थेरिया। थर्ड नंबर पे कौन आ गई, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया कौन से बैक्टीरिया करता है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया कौन सा डिजीज कर देता है, डिप्थेरिया कर देता है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर वो नोज और थ्रोट को ही मेनली इफेक्ट करता है ये। ठीक है, डिप्थेरिया के अंदर नाक और गले के अंदर, नाक और गले की जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, नोज और थ्रोट की जो मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर क्या होता है, ये डिप्थेरिया बैक्टीरिया के लेयर बन जाती है। ठीक है, तो डिप्थेरिया के अंदर क्या होता है, नोज और थ्रोट, गले में और नोज की लेयर पर म्यूकस मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इन बैक्टीरियल की इन्फेक्टेड लेयर बन जाती है। इट विल फॉर्म द इन्फेक्टेड लेयर ऑन द नोज एंड थ्रोट। ठीक है, तो नल नाक के अंदर, गले के अंदर क्या होता है, इन डिप्थेरिया बैक्टीरिया की इन्फेक्टेड लेयर बनने लगती है, कुछ ऐसी है। ठीक है, तो ऐसे अंदर की तरफ ये ऐसे वाइट वाइट सी ग्रे ग्रे सी लेयर बनने लगेगी, तो किसको शो करती है, इन्फेक्शन ऑफ डिप्थेरिया को। है ना, कि यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया आके इन्वेड हो गए, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरी बैक्टीरिया आके इन्वेड हो गए, कहाँ पर, गले के अंदर, नोज के अंदर, ये सब। ठीक है, और तो गले नोज को ये इन्फेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से भी फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। है ना, तो डिफिकल्टी इन द ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग होगी, तेजी से सांस आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। है ना, नेसल डिस्चार्ज से भी होता है, फीवर, चिल्स, टायर्डनेस, ये सब। ठीक है, तो मेन इसमें सिम्टम क्या है, थिक ग्रे मेम्ब्रेन बनने लगती है, कहाँ पर, थिक ग्रे मेम्ब्रेन बनने लगेगी, कहाँ पे, गले में और नोज में, इन सब। और ये जो थिक ग्रे मेम्ब्रेन है वो किसकी वजह से बनी है, ड्यू टू दिस बैक्टीरिया विच इज अ कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थेरिया।
ठीक है, तो ये भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ही हो गई। बस निमोनिया में किस में इफेक्ट हो रहा था, वो लंग्स में। और डिप्थेरिया के अंदर किस में इफेक्ट हो रहा है, नोज और थ्रोट में हो रहा है, लंग्स में नहीं हो रहा है। ठीक है, नॉट इन्फेक्ट ऑन द लंग्स। के बाद कौन सा आ गया, वो डिसेंट्री। ठीक है, ये जो डिसेंट्री, ये जो डिसऑर्डर है, ये बैक्टीरिया की वजह से भी होती है और प्रोटोजोआ की वजह से भी होती है। ठीक है, तो डिसेंट्री इज कॉज्ड बाय बोथ, ये दोनों की वजह से होती है, कॉज्ड बाय बोथ। कौन कौन, एक तो हमारा ये प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की वजह से भी होती है और ये बैक्टीरिया की वजह से भी होती है। ठीक है, तो डिसेंट्री जो है ये दोनों की वजह से हो सकती है। बैक्टीरिया भी जब डिसेंट्री कॉज करते हैं तो कुछ प्रोटोजोआ डिसेंट्री को कॉज करते हैं। तो बैक्टीरियल डिसेंट्री अगर हम देखें तो क्या होता है, तो कौन से बैक्टीरिया जो बैक्टीरियल डिसेंट्री को कॉज करेंगे, साल्मोनेला, शिगेला, ये सब। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया, साल्मोनेला और शिगेला। ये जो दो बैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल डिसेंट्री करते हैं। तो डिसेंट्री के अंदर होता क्या है, सीवियर डायरिया होता है, काफी सीवियर डायरिया होता है, और डायरिया के साथ साथ क्या होता है, ब्लड और म्यूकस भी कम आउट होता है। ठीक है, तो सीवियर डायरिया, और डायरिया में क्या है, लूज मोशन जिसे हम बोलते हैं, साथ में क्या, ब्लड और म्यूकस का भी लीकेज हो रहा है। ठीक है, हाई फीवर है, नॉजिया, वॉमिटिंग, पेनफुल स्टमक क्रैम्प्स, ये सब। ठीक है, तो ये कौन हो गया हमारा, ये बैक्टीरियल डिसेंट्री हो गया। और अमीबिक डिसेंट्री भी होता है, यानी कि प्रोटोजोआ डिसेंट्री भी होता है, और वो डिसेंट्री किसके वजह से होगा, प्रोटोजोआ के। ठीक है, तो हमने वो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली डिजीज देखी। सबसे पहले कौन था, टाइफाइड। टाइफाइड किसने कॉज करा था, साल्मोनेला टाइफी ने। फिर उसके बाद कौन सा डिसऑर्डर आ गया था हमारा, निमोनिया। निमोनिया किसने कॉज करा था, दो बैक्टीरिया थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफाइलस। निमोनिया के अंदर किस पे इफेक्ट हो रहा था, लंग्स के एल्विलाई पर। लंग्स के एल्विलाई के अंदर कौन भर गए थे, फ्लूइड भर गया था, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम और ऑक्सीजन का ट्रांसमिशन कम होने की वजह से जो जो नेल्स होते हैं और जो स्किन होती है वो क्या बढ़ जाती है, ब्लूइश पड़ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, डिप्थेरिया। डिप्थेरिया के अंदर क्या होता है, नोज और गले के अंदर एक कोट चढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और फिर कौन सा, डिसेंट्री। डिसेंट्री के अंदर क्या होता है, सीवियर डायरिया होता है, अलॉन्ग विद द ब्लड एंड म्यूकस कम आउट फ्रॉम दिस। ठीक है, दोनों की वजह से हो सकता है, ये बैक्टीरिया की वजह से भी और प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल डिसऑर्डर। ठीक है, अब देखो आगे कौन सा आ गया हमारा, आगे एक और कौन सी है, प्लाग। ये भी डिजीज हमने पहले भी सुना है इसका नाम, है ना, काफी ज्यादा स्प्रेड आउट हुई थी साल पहले। तो ये जो प्लाग है ये भी कौन से बैक्टीरिया करता है, यर्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया प्लाग करता है। जनरली ये जो प्लाग, ये जो डिसऑर्डर है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, चूहे वगैरह ये सब होते हैं, रोडेंट्स वगैरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो क्या होता है, वो रैट है। ठीक है, तो रैट के सरफेस पे कौन होते हैं, फ्ली होते हैं। रैट के सरफेस पे कौन होते हैं, फ्ली। और ये फ्ली कौन है, ये पैरासाइट है। ये फ्ली कौन है, पैरासाइट है। ये छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म है जो रेड के सरफेस पर होते हैं। ठीक है, ये चूहा है, चूहे के सरफेस पे कौन होंगे, फ्ली होंगे, पैरासाइट होंगे। और ये फ्ली के अंदर ही कौन होते हैं, ये फ्ली क्या कैरी करते हैं, बैक्टीरिया को कैरी करते हैं। ये फ्ली क्या कैरी करते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, तो जब ये फ्ली अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएंगे, अगर ये फ्ली ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएंगे, तो उस फ्ली की वजह से क्या होगा, बैक्टीरिया भी ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाएगा, है ना। और बैक्टीरिया भी अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर चला गया फ्ली की वजह से, तो ह्यूमन में क्या हो जाता है, प्लेग जैसी बीमारी हो जाती है। ठीक है ना, तो प्लेग की बीमारी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, रोडेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रैट्स ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो रैट के सरफेस पे कौन होता है, फ्ली होता है, पैरासाइट होता है। और इस फ्ली के अंदर ही कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, यर्सीनिया पेस्टिस, ये सब बैक्टीरिया होते हैं। तो ये फ्ली जब ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो ह्यूमन बॉडी किससे सफर करेगी, प्लेग जैसी बीमारी से सफर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल डिसऑर्डर जो अभी तक हमने देखी। ठीक है, तो कौन कौन सी थी, सबसे पहले हमने देखी वो टाइफाइड। टाइफाइड के बाद कौन सी थी, निमोनिया। के बाद कौन सी थी, निमोनिया। तो ये निमोनिया बाकी जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से ज्यादा सीवियर है, बिकॉज इसमें किस पे इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, लंग्स के एल्विलाई के अंदर पानी भर जाता है। ठीक है, फ्लूइड भर जाता है। थर्ड हमने कौन सा देखा था, वो डिप्थेरिया, है ना। डिप्थेरिया के अंदर क्या था, गले में और नोज पे एक म्यूकस के लिए चढ़ गए, जिसके वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है ना। फिर फोर्थ कौन सा हमारा, डिसेंट्री। फोर्थ कौन सा था, डिसेंट्री, इसके अंदर क्या था, लूज मोशन हुए काफी, सीवियर डिसेंट्री, डायरियो अलॉन्ग विद द ब्लड एंड म्यूकस, ये सब। ठीक है, फिर फिफ्थ हमने क्या देखा, प्लाग। और प्लाग किसके
प्लैक किसकी वजह से होती है? रोडेंट्स की वजह से होती है, रैट्स वगैरह की वजह से होती है। उनके सरफेस पे कौन होते हैं? फ्ली होते हैं। फ्ली के अंदर ही कौन होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। और इन बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? ये डिसऑर्डर होता है। क्लियर नहीं? तो दिस इज ऑल अबाउट द बैक्टीरियल डिसऑर्डर। होप सो आपको समझ में आया होगा। और कौन सी बीमारी कौन से बैक्टीरिया की वजह से हो रही है वो भी हमें लर्न रखनी है। ठीक है, तो वैसे तो बहुत सारे डिसऑर्डर, बट जो एनसीईआरटी में गिवन है अभी हमने उसको डिस्कस करा है। ठीक है, अब देखो इसके आगे वो कौन सा आ गया। देखो इसके बाद आगे डिजीज कॉज्ड बाय द वायरसेस। अब वायरस की वजह से जो बीमारियां होती है उनको क्या बोलेंगे? वायरल डिसऑर्डर, वायरल डिजीज। ठीक है, अब देखो वायरस के थ्रू भी बहुत सारी डिजीज हो रही है, इजंट इट? वायरस की वजह से भी बहुत सारी डिजीज हो रही है, तो ये सारी वायरल डिसऑर्डर है। तो उसको लर्न करने का तरीका क्या है? ये वर्ड के आगे वो हार्पिक, हार्पिक, MMSED। ठीक है, ये सारी हिंट है टू लर्न द वायरल डिसऑर्डर। तो यहाँ पे हार्पिक के अंदर एच किसको स्टैंड करता है? एच स्टैंड फॉर द हेपाटाइटिस। एच स्टैंड फॉर द हेपाटाइटिस। और हेपाटाइटिस की भी चार वैरायटी है। ए की वैरायटी, जिसमें सबसे डेंजर कौन सा होता है? बी, बिकॉज ये कैंसर वगैरह तक कॉज कर देता है। फिर ए में कौन आ गया हमारा? एड्स। ए में कौन आ गया? एड्स। आर कौन आ गया हमारा? रेबीज। ये सारी की सारी ये डिजीज है ये। और कौन सी डिजीज है ये? वायरल डिजीज है, ये वायरस की वजह से हो रही है। ठीक है, सबसे पहले हार्पिक, MMSED। एच कौन है? हेपाटाइटिस। ए कौन है? एड्स। आर कौन है? रेबीज। पी कौन है यहाँ पे? पोलियो। ठीक है, आई कौन है? इन्फ्लुएंजा। आई कौन है? इन्फ्लुएंजा। ई कौन है यहाँ पे? चिकन पॉक्स। ई कौन है? चिकन पॉक्स। एम कौन है? वो मम्प्स। एम है मम्प्स। ये एम कौन आ गया? मीजल्स। ये एम कौन सा आ गया? मीजल्स। ठीक है, एस कौन आ गया? वो हमारा ये एस कौन है? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स। ये सी कौन आ गया? चिकन गुनिया। चिकन गुनिया। ठीक है, और फिर डी पे कौन आ गया लास्ट में? हमारा डेंगू। सारी की सारी ये वायरल डिसऑर्डर है, वायरल डिजीज है। तो लर्न करने का बहुत इजी तरीका है ना? क्या? हार्पिक, MMSCD। ठीक है, जिसमें हर एक लेटर का मीनिंग हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे सबसे पहला वो हमारा हार्पिक में कौन था? हेपाटाइटिस, जो किसके वजह से हुआ? हेपाटाइटिस वायरस की वजह से। ठीक है, फिर एड्स किसके वजह से होता है? HIV वायरस की वजह से, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस की वजह से, रेट्रो वायरस की वजह से। आर कौन है? रेबीज। रेबीज किसके वजह से होता है? रेबीज वायरस की वजह से। आर, रेबीज किसके वजह से होता है? रेबीज वायरस की वजह से। तो ये रेबीज वायरस किसके अंदर होता है? हमें पता है मैमल्स के अंदर होता है, मंकीज वगैरह के काटने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। ठीक है, फिर पोलियो, पोलियो वायरस की वजह से। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से। चिकन पॉक्स, इंपॉर्टेंट ये। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरिसेला। चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरिसेला की वजह से। ठीक है, और ऐसे आगे एक और आएगा, वेरियोला। ठीक है, तो कैसे लर्न रखेंगे हम? चिकन पॉक्स के अंदर सी आ रहा है, तो इसके वायरस के अंदर भी सी आ रहा है, वेरिसेला। ठीक है, मम्स किसके वजह से होता है? पैरा मिक्सो वायरस की वजह से। मम्स किसके वजह से होता है? पैरा मिक्सो वायरस की वजह से। ठीक है, मीजल्स के बाद में क्या होता है? फेस पे छोटे छोटे से टाइनी रेड रेड पिंपल्स हो जाते हैं। किसकी वजह से हुआ ये मीजल्स? ये रूबेला की वजह से। मीजल्स कॉज्ड बाय द रूबेला। स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरियोला की वजह से। अभी हमने देखा था, ये ऊपर कौन सा? चिकन पॉक्स किसकी वजह से होता है? वेरिसेला की वजह से। और स्मॉल पॉक्स वेरियोला की वजह से। ठीक है, चिकन गुनिया किसके वजह से होता है? चिकन गुनिया वायरस की वजह से। और डेंगू होता है डेंगू वायरस की वजह से, या फिर फ्लेवियाडो वायरस की वजह जो। और ये दोनों के, तो चिकन गुनिया और डेंगू, ये दोनों के दोनों वायरस किसके वजह से फैलते हैं? फीमेल एडीज की वजह से। ठीक है, तो ये सारी क्या वायरल डिसीज है। लर्न करिए बाय द हैंड, हार्पिक, MM। ठीक है, अब देखो एक एक करके, अगर इनमें से जो एनसीईआरटी ने हमें दिखाई है, एनसीईआरटी ने जो हमें शो करी है, कौन सी है? वो बस एक ही शो कर रहा है, विच इज द कॉमन कोल्ड। ठीक है, बाकी और भी हमें वायरल डिसीजेस याद रखनी है, बिकॉज इससे पेपर में आते हैं। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले कौन आ गया? कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड से तो हम सभी अवेयर है, हर किसी को हो ही जाता है ना? तो कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? वो राइनो वायरस की वजह से। इट इज कॉज्ड बाय द राइनो वायरस। ठीक है, और होता क्या है इसके अंदर? जो राइनो वायरस है वो कहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेंगे? हमारे नोज और नेसल पैसेज के अंदर। नोज और नेसल पैसेज के अंदर इन्फेक्शन कॉज होता है, पर लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है। निमोनिया में लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा था, बट
कॉमन कोल्ड के अंदर लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है, तो कहाँ इन्फेक्शन होता है? नोज और नेसल पैसेज के अंदर। ठीक है, वहां पर इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? नेसल डिस्चार्ज होता है, नेसल कॉन्जेशन होती है ना। और कितने डेज के लिए रहता है? ये लास्ट फॉर 3 to 7 डेज। और अगर हम ने क्या करा हो, स्नीजिंग वगैरह करा या कफ वगैरह हो, तो ये इन्फेक्शन जो दूसरे को भी स्प्रेड आउट हो सकता है और उसको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो कॉमन कोल्ड है इसके अंदर इन्फेक्शन से कहाँ पर हुआ? नोज और नेसल पैसेज में हुआ है। इट इज नॉट कॉज टू द लंग्स। ठीक है, लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉमन कोल्ड कॉज बाय द राइनो वायरस। तो ये राइनो वायरसेस की वजह से। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन सा आ गया? तो वायरल डिजीज को एनसीईआरटी अभी एक ही मेंशन कर रही है। अब इसके बाद आ गए हमारे प्रोटोजोआ डिजीज। ठीक है, तो डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ, वेरी इंपॉर्टेंट इन सब में। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन यहीं से ही आता है। ठीक है, तो डिजीज कॉज्ड बाय द वायरस प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के थ्रू जो डिजीज होती है वो सबसे पहले कौन सी आ गई? वो मलेरिया। कौन सी आ गई? मलेरिया सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो मलेरिया को कौन सा प्रोटोजोआ कॉज करता है? प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम के भी तीन कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फिर प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, और लास्ट में कौन आ गया? प्लाज्मोडियम मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया जो है वो तीन टाइप के प्लाज्मोडियम के थ्रू हो सकता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया। इन तीनों के अंदर सबसे ज्यादा जो डेंजर है, जो फैटल है, जिसके वजह से ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है, वो कौन है? मलेरिया फेल्सीपेरम। ठीक है, तो मलेरिया फेल्सीपेरम जो है वो सबसे ज्यादा क्या है? वो डेंजर है, हार्मफुल है। ठीक है, इसके वजह से डेथ कॉज हो जाती है ह्यूमन। ठीक है, तो ये कौन आगे हमारा? वो फेल्सीपेरम। फेल्सीपेरम जो होता है इसकी जो गेमिटोसाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? किडनी शेप्ड होते हैं। फेल्सीपेरम के जो गेमिटोसाइट है वो कैसे हैं? किडनी शेप्ड है। ठीक है, और जो हमारे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उनके गेमिटोसाइट जो है वो स्फेरिकल है। कैसे इनके? स्फेरिकल। ठीक है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा हमारा? फेल्सीपेरम है। इट कॉज द डेथ तो ह्यूमन अगर सीवियर कंडीशन में चला जाए तो। ठीक है, तो कैसे कॉज करते हैं प्लाज्मोडियम ह्यूमंस के अंदर? वेरी इंपॉर्टेंट वो ये लाइफ साइकिल ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं पेपर में। ठीक है, तो हाउ प्लाज्मोडियम कॉज द मलेरिया इन द ह्यूमन। ठीक है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया कैसे होता है के अंदर? तो ये प्लाज्मोडियम क्या करते हैं? अपनी लाइफ साइकिल कर रहे होते हैं। प्लाज्मोडियम शो दे लाइफ साइकिल, और उनकी लाइफ साइकिल की वजह से क्या होता है? ह्यूमंस के अंदर मलेरिया हो जाता है। ठीक है, तो ह्यूमंस के अंदर जो मलेरिया है वो किसकी वजह से हुआ है? उनकी लाइफ साइकिल की वजह से ही हुआ है ना। अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उनको दो होस्ट चाहिए होते हैं। कौन? एक तो ह्यूमन और दूसरा एक मॉस्किटो। है ना, तो प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? दो होस्ट चाहिए होते हैं। दे रिक्वायर द टू होस्ट। कौन कौन से? सबसे पहला तो ह्यूमन, और दूसरा उनको चाहिए होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो भी कौन सा चाहिए होता है? मॉस्किटो कौन सा चाहिए होता है? फीमेल एनोफिल। ठीक है, ये तो छोटे क्लासेस से पेपर में क्वेश्चन आता है कि मलेरिया कॉज स्प्रेड बाय विच मॉस्किटो, वी विल से फीमेल एनोफिल्स। है ना, तो प्लाज्मोडियम को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए होते हैं, दैट आर द ह्यूमन एंड फीमेल एनोफिल्स। ठीक है, तो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने की वजह से ही बीच में ये ह्यूमंस को क्या कॉज कर देते हैं? मलेरिया कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी लाइफ साइकिल देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइफ साइकिल पूरी की पूरी पेपर बनाने के लिए आती है। फिर ड्रॉ द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम, या फिर हाउ द मलेरिया कॉज इन द ह्यूमंस। तो हमें पूरी लाइफ साइकिल तब भी समझानी होगी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की वजह से क्या होता है? ह्यूमन के अंदर मलेरिया होता है। क्या होता है ह्यूमन के अंदर? है ना, तो लाइफ साइकिल के लिए हमें पता है दो होस्ट चाहिए उनको। कौन कौन से? एक तो ह्यूमन और एक फीमेल एनोफिल मॉस्किटो। तो सबसे पहले क्या होता है? ठीक है, ये कौन है? वो ह्यूमन का ये हैंड हो गया। ओके, हैंड ऑफ ह्यूमन। तो हैंड ऑफ ह्यूमन में, ठीक है, ह्यूमन के हैंड पर वो क्या होता है?
ये जो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो होता है वो बाइट करता है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे ये कौन आ गया, ये मॉस्किटो आ गया। और मॉस्किटो कौन सा हमें पता है, ये दिस इज अ फीमेल एनोफिल, फीमेल एनोफिल। ठीक है, तो फीमेल एनोफिल मॉस्किटो ने वो क्या करा है, ये करा है बाइट। ठीक है, बाइट ऑन द ह्यूमन हैंड। ठीक है, तो ह्यूमन हैंड पे उसने बाइट किया, काटा। और बाइट करने की वजह से क्या हुआ, बाइट करने की वजह से क्या हुआ, जो भी सलाइवा होगा वो कहाँ चला गया होगा, ह्यूमन के हैंड में चला गया। ठीक है, और उनके सलाइवा में है क्या, ये जो फीमेल एनोफिल का ये जो सलाइवा, उस सलाइवा में है क्या, प्लाज्मोडियम ही है। ठीक है, तो मॉस्किटो ने क्या करा, हैंड पे बाइट करा, बाइट करने की वजह से क्या हुआ, सलाइवा गो इनटू द गो इनटू द हैंड ऑफ ह्यूमन, गो इनटू द हैंड ऑफ, तो ह्यूमन के हैंड में चला गया। ठीक है, और सलाइवा के अंदर क्या भरे हुए हैं, सलाइवा ने क्या कैरी कर रखा है, सलाइवा कैरी द स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के क्या है, वो स्पोरोजॉइट्स है। ठीक है, तो उसके सलाइवा के अंदर कौन है, स्पोरोजॉइट्स है प्लाज्मोडियम के। ठीक है, तो जैसे फीमेल एनोफिल मॉस्किटो ने फीमेल के हैंड ह्यूमन के हैंड पे बाइट किया, तो बाइट करने की वजह से क्या हुआ, तो सलाइवा वो हाथ में चला गया। और सलाइवा में कौन है, फीमेल एनोफिल, सलाइवा में कौन है, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजॉइट्स है। ठीक है, फिर हैंड से वो जो स्पोरोजॉइट्स है वो कहाँ पे चले जाएंगे, इनटू द ब्लड, और ब्लड से लीवर में। ठीक है, तो ये जो स्पोरोजॉइट्स है वो किस में चले जाते हैं, इनटू द लीवर। ठीक है, तो लीवर सेल के अंदर, तो लीवर सेल के अंदर कौन आ गए, स्पोरोजॉइट्स आ गए। तो स्पोरोजॉइट्स एंटर इन, एंटर इन लीवर। ठीक है, तो स्पोरोजॉइट्स जो है वो किस में आ गए, अब वो लीवर के अंदर आ गए। ठीक है, तो ब्लड से वो कहाँ पर आ गए, वो लीवर सेल के अंदर आ गए। फिर जैसे वो लीवर सेल के अंदर आएंगे तो लीवर सेल को हीट करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इट विल कम इन द लीवर, है ना, और लीवर सेल को हीट करना शुरू करेंगे, और लीवर सेल के अंदर ही असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करेंगे, अपने नंबर को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लीवर सेल के अंदर ही क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो लीवर सेल के अंदर ही क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब क्या है, कि ये जो स्पोरोजॉइट्स है वो अपने नंबर को बढ़ाएंगे। ठीक है, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने की वजह से क्या बनेंगे, मेरोजॉइट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, मेरोजॉइट्स। ठीक है, तो ये कहाँ पर आ गए, लीवर के अंदर आ गए। फिर लीवर सेल के अंदर क्या हुआ, लीवर सेल के अंदर उन्होंने असेक्सुअल प्रोडक्शन करी, और असेक्सुअल प्रोडक्शन करने की वजह से इनके नंबर बढ़े और क्या बने, मेरोजॉइट्स बने। ठीक है, फिर ये लीवर सेल को रप्चर करके कहाँ पर आ जाएंगे, इट विल एंटर इनटू द ब्लड। ठीक है, तो ये जो मेरोजॉइट्स है, तो ये क्या करेंगे, रप्चर द लीवर सेल, रप्चर द लीवर सेल, लीवर सेल को उन्होंने रप्चर करा, और लीवर सेल से फिर वो कहाँ पर आ गए, इट विल कम इन द ब्लड। ठीक है, फिर वो किस में एंटर कर जाएंगे, ब्लड के अंदर, एंटर इन ब्लड। ठीक है, वो ब्लड के अंदर आ गए। तो लीवर सेल के अंदर आज से एक्सुअल प्रोडक्शन करा, तो मेरोजॉइट्स बने, और मेरोजॉइट्स में कहाँ पर आ गए, ब्लड में आ गए। अब ब्लड में भी किस में आएंगे, ब्लड के आरबीसी के अंदर आएंगे। इट विल कम इन द आरबीसी ऑफ ब्लड। ठीक है, तो अब ये जो मेरोजॉइट्स है वो किसके अंदर आ गए, आरबीसी के अंदर आ गए। ठीक है, अब जैसे ये जो मेरोजॉइट्स है वो आरबीसी के अंदर आएंगे, लीवर से फिर लीवर के अंदर उन्होंने आज सेक्सुअल प्रोडक्शन करा, मेरोजॉइट्स बने, फिर ये मेरोजॉइट्स किसके अंदर आ रहे हैं, आरबीसी के अंदर आ रहे हैं। आरबीसी के अंदर कौन है, हीमोग्लोबिन है। ठीक है, आरबीसी में कौन है, वो हीमोग्लोबिन। आरबीसी कैरी द, तो ये जो मेरोजॉइट्स है, ये जो मेरोजॉइट्स है वो क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन को फीड करेंगे, हीमोग्लोबिन को खाना शुरू करेंगे। ठीक है, और हीमोग्लोबिन को जब ये फीड करेंगे, हीमोग्लोबिन को जब ये खाएंगे तो क्या होगा, एक केमिकल रिलीज होगा जिसको क्या बोलते हैं, हीमोजॉइन। तो जैसे ही मेरोजॉइट्स एंटर करते हैं इसके अंदर, आरबीसी के अंदर, तो देन दे विल स्टार्ट फीडिंग द हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन को खाने की वजह से एक केमिकल रिलीज होता है। केमिकल का नाम क्या होता है, हीमोजॉइन, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल का नाम क्या है, हीमोजॉइन, हीमोजॉइन। ठीक है, तो जैसे इन्होंने आरबीसी के हीमोग्लोबिन को फीड करा, तो आरबीसी के हीमोग्लोबिन को फीड करने की वजह से केमिकल रिलीज होता है। उस केमिकल का नाम क्या है,
और जैसे ही हीमोजोइन ब्लड के अंदर आता है तो इस हीमोजोइन की वजह से क्या होता है, हमें होते हैं और हाई फीवर होता है ना। तो इस हीमोजोइन की वजह से क्या होता है, हाई फीवर एंड चिल्स। ठीक है, बहुत ज्यादा बुखार और ठंडा लगता है, बिकॉज जब ये हीमोजोइन केमिकल ब्लड के अंदर बन रहे होते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे वो ये क्या कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन को खा लिया एंड देन पूरा आरबीसी के स्ट्रक्चर को खराब कर दिया। देन दीज मेरोजोइट्स कम आउट फ्रॉम द आरबीसी। ठीक है, तो ये जो मेरोजोइट्स है फिर वो आरबीसी से बाहर आएंगे बाय रप्चरिंग द आरबीसी। ठीक है, फिर क्या होगा, आरबीसी को उन्होंने रप्चर करा एंड दे कम आउट फ्रॉम द आरबीसी। ठीक है, आरबीसी से फिर ये बाहर आ गए, और आरबीसी से जब ये बाहर आएंगे तो क्या होगा, किसकी फॉर्म में आएंगे ये, दे विल कम इन द फॉर्म ऑफ द गेमिटोसाइट, कम इन द फॉर्म ऑफ द गेमिटोसाइट। ठीक है, तो आरबीसी से जब ये बाहर आए आफ्टर द रप्चरिंग, तो आरबीसी को रप्चर करा, और जब वो बाहर आ रहे हैं मेरोजोइट, तो किस फॉर्म में आ रहे हैं, गेमिटोसाइट की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो दे विल कम आउट इन द फॉर्म ऑफ गेमिटोसाइट। और जब ये आरबीसी से बाहर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आरबीसी का जो नंबर है, आरबीसी काउंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये आरबीसी के अंदर आते हैं तो ये हीमोग्लोबिन को खाते हैं, और हीमोग्लोबिन को फीड करने की वजह से केमिकल रिलीज होता है, इसका नाम क्या है, हीमोजोइन। हीमोजोइन की वजह से फीवर और चिल्स वगैरह होते हैं, और आरबीसी रप्चर भी हो जाते हैं, आरबीसी खत्म भी हो जाते हैं। टाइम पर क्या होता है, आरबीसी काउंट भी कम होने लगता है। ठीक है, फिर देन जब ये आरबीसी से बाहर आएंगे तो किस फॉर्म में बाहर आएंगे, इन द फॉर्म ऑफ गेमिटोसाइट। क्लियर नहीं है, अब ये जो गेमिटोसाइट है वो कहाँ पर है, ब्लड के अंदर ही है। गेमिटोसाइट किसके अंदर है, इन ब्लड, ब्लड के अंदर ही तो ये गेमिटोसाइट है। इन गेमिटोसाइट को वापस कौन ले लेगा, वापस कौन ले लेगा इस गेमिटोसाइट को, मॉस्किटो ले लेगा। ठीक है, तो ये मॉस्किटो वापस हैंड पे आके बैठा, और उससे ब्लड को सक करा, और ब्लड को सक करने की वजह से ब्लड में कौन आ गए, गेमिटोसाइट आ गए। ठीक है, तो ब्लड को सक करने की वजह से गेमिटोसाइट, मेल गेमिटोसाइट और फीमेल गेमिटोसाइट किस में चले जाते हैं, फीमेल एनाफिल्स की बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि आसेक्सुअल प्रोडक्शन तो किस में होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है। ये जो कौन है, फीमेल, हाँ, ये जो प्लाज्मोडियम है, इनकी जो आसेक्सुअल प्रोडक्शन है वो किसके अंदर होती है, इट इज अकर इन द ह्यूमन। ठीक है, तो हमें की पॉइंट याद रखना है, asexual production, asexual production occur in human। ठीक है, asexual प्रोडक्शन तो किस में होती है, ह्यूमन के अंदर होती है। अब सेक्सुअल प्रोडक्शन किसके अंदर होती है, मॉस्किटो के अंदर। अब देखो मॉस्किटो में कैसे होगी, जैसे ही क्या हुआ, गैमेटोसाइट को किसने सक कर लिया, मॉस्किटो ने सक कर लिया, तो फिर मॉस्किटो के अंदर वो गैमेटोसाइट चले गए, फिर वो गैमेटोसाइट उनके, ये जो गैमेटोसाइट होते हैं वो किस में चले जाते हैं, उनके गट के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो गैमेटोसाइट गो इनटू द गट। ठीक है, तो उनके वो गट में चले जाएंगे, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में चले जाएंगे। ठीक है, तो गट में जाके क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। ये किसके अंदर हो रहा है, ये मॉस्किटो की बॉडी के अंदर हो, तो गैमेटोसाइट जो है वो किस में चले गए, गट में चले गए। और गट में क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेटोसाइट है फ्यूज करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर वही जायगोट बनेगा, और जायगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होगी, और देन क्या बन जाएंगे, फिर से स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे, फिर से क्या बन जाएंगे, स्पोरोजोइट्स बन जाएंगे। अब ये स्पोरोजोइट्स कहाँ चले जाएंगे, स्पोरोजोइट्स विल गो इनटू द सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, फिर ये जो स्पोरोजोइट्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं, इनटू द सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर चले गए। ठीक है, और सैलिवरी ग्लैंड में अगर ये स्पोरोजोइट चले गए, फिर अगर वो मॉस्किटो जो बाइट करेगा तो वापस क्या होगा, वही स्पोरोजोइट्स ह्यूमन के हैंड में, और ह्यूमन के हैंड से फिर लीवर सेल के अंदर, फिर लीवर सेल से उनके आरबीसी के अंदर, फिर आरबीसी से रप्चर होके फिर क्या आएगा, वही गेमिटोसाइट आएंगे, मेल गेमिटोसाइट और फीमेल गेमिटोसाइट, फिर वो गेमिटोसाइट कौन ले लेगा वापस, ये फीमेल एनोफिल्स। ठीक है, और फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के अंदर ही क्या होगा, सेक्सुअल प्रोडक्शन। तो ह्यूमंस के अंदर वो असेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, और मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ऐसे ही अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहा होता है प्लाज्मोडियम, और लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने की वजह से बीच में वो क्या कॉज कर देता है, मलेरिया। ठीक है, ये की पॉइंट याद रखना है कि सेक्सुअल प्रोडक्शन किस में होती है, सेक्सुअल प्रोडक्शन इन मॉस्किटो। सेक्सुअल प्रोडक्शन जो होती है वो मॉस्किटो के अंदर होती है, और जो असेक्सुअल प्रोडक्शन होती है वो किस में होती है, असेक्सुअल प्रोडक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम।
ठीक है, होप सो समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल एक एक स्टेप हमें क्लियर रखना है। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता ही है। ठीक है, चाहे आपके प्री बोर्ड्स और बोर्ड से ये क्वेश्चन जनरली मिलता ही है कि व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो एक बार अगर रिकॉल करें तो फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया, बाइट करने की वजह से स्पोरोजोइट्स कहाँ चले गए, ब्लड से लीवर में चले गए, फिर लीवर से किस में चले गए थे, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन को खाया, जिसके वजह से कौन सा केमिकल रिलीज हुआ, हीमोजॉइन, आरबीसी काउंट कम हो गया, फिर आरबीसी से कौन निकले, गेमेटोसाइट, फिर गेमेटोसाइट को किसने ले लिया, मॉस्किटो को ने ले लिया, फिर मॉस्किटो की गट में चले गए गेमेटोसाइट, फिर गट के अंदर क्या हुआ, सेक्सुअल प्रोडक्शन हुआ, जायगोट बना, स्पोरोजोइट्स बने, और स्पोरोजोइट्स वापस किस में चले गए, सैलिवरी ग्लैंड के अंदर मॉस्किटो के, और देन सलाइवा के थ्रू वापस इनटू द हैंड ऑफ द ह्यूमन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लाज्मोडियम। ठीक है, तो होप्स तो आप सबको आया होगा कि कैसे यहाँ पर मलेरिया कॉज होता है इन। ठीक है, अब देखो, प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाली सेकंड डिसऑर्डर कौन सा, अमीबिक डिसेंट्री। अभी हमने बैक्टीरियल डिसेंट्री डिस्कस करा था, अब कौन सा आ गया, अमीबिक डिसेंट्री आ गया, यानी कि डिसेंट्री विच इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। कौन सा प्रोटोजोआ है जो डिसेंट्री कॉज करता है, ये एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो कौन सा अमीबा है ये, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से क्या होता है, अमीबिक डिसेंट्री होती है। और डिसेंट्री में हमें पता है क्या होता है, सीवियर डायरिया होता है, और डायरिया के साथ क्या होता है, ब्लड और म्यूकस भी आता है, बट ये किसके वजह से, इट इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। ठीक है, और ठीक है, इसमें वो जाके इन्फेक्ट करेगा, तो सिम्टम्स हमने ये देख ली, सिम्टम्स ये सब होंगे, है ना, डायरिया विद द ब्लड एंड बस ये सब। इसकी वजह से स्प्रेड आउट होता है ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका हाउस फ्लाई की वजह से। ठीक है, तो हाउस फ्लाई की वजह से क्या होगा, ये एंटामीबा हिस्टोलिटिका इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन ये ट्रांसमिट हो। तो कैरियर कौन है, इसको कैरी करने वाला मॉस्किटो कौन है, हाउस फ्लाई। ठीक है, और साथ में वो ये ड्रिंकिंग वाटर और फूड कंटामिनेशन की वजह से भी स्प्रेड आउट होता है ना, ये सेकंड डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद कौन आ गया, डिजीज कॉज्ड बाय द वर्म्स। ठीक है, वर्म्स की वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है, कौन कौन सी बीमारी होती है। तो वर्म्स कौन होते हैं, दे आर द सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, तो सिलिंड्रिकल होते हैं, सॉफ्ट बॉडी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, वर्म्स। तो सबसे पहला डिसऑर्डर कौन सा आ गया, एस्कैरियासिस। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, एस्कैरियासिस। अब एस्कैरियासिस जो ये डिसऑर्डर, ये किसके वजह से होता है, कौन से वर्म की वजह से एस्कैरियासिस होता है, एक तो एस्कैरिस, सबसे पहला कौन सा आ गया, एस्कैरिस, और दूसरा हमारा आ गया वाउचर एरिया, वाउचर एरिया। ठीक है, तो वाउचर एरिया और एस्कैरिस, इन दो वर्म्स की वजह से। हाँ, तो हमें पता है एस्कैरिया तो ये कैसा होता है, राउंड वर्म है, ये सिलिंड्रिकल होती है ये। और ये दूसरा कौन सा आ गया, वाउचर एरिया। ठीक है, तो वाउचर एरिया और एस्कैरिस की वजह से कौन सी डिजीज हो जाती है, एस्कैरियासिस, है ना। तो एस्कैरियासिस में क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। ठीक है, ब्लीडिंग जो है वो अंदर की तरफ होगी, क्योंकि जहाँ पर भी इन्फेक्शन काफी ज्यादा हो जाएगा, जहाँ पर भी वॉर्म्स अपने नंबर को इंक्रीज कर लेंगे, तो वहाँ क्या होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह तो होगी, साथ में क्या होगा, इंटरनल ब्लीडिंग होगी। ब्लीडिंग जो है वो अंदर की तरफ होगी, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है, तो ये जो कौन होते हैं, जो वर्म्स होते हैं, वो कहाँ पे जाके इन्वेट करते हैं, इन द इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन में जाके इन्वेट करते हैं, और इंटेस्टाइन में जाके अपने नंबर को इंक्रीज करेंगे, इंटेस्टाइन में जाके क्या करेंगे, नंबर को इंक्रीज करेंगे, और वहीं पर ही फिर क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। और कुछ ज्यादा इन्फेक्शन हो गया तो उसके वजह से क्या हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, विल कॉज द इंटरनल ब्लीडिंग। ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है इसके वजह से, तो ये मेन सिम्टम हो गया एस्कैरियासिस। ठीक है, अब क्या होता है, इनके जो एग होते हैं पैरासाइट के, वो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं अलॉन्ग विद द फीकल मैटर ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। तो जिस भी पर्सन को एस्कैरियासिस होगा, तो उनके फीसिस के अंदर, उनके फीकल मैटर के अंदर क्या होता है, इन पैरासाइट के, इन वर्म्स के एग भी आ जाते हैं। ठीक है, तो उनके फीकल मैटर के अंदर एग भी अगर इन वर्म्स के आ रहे हैं, तो उन एग अलॉन्ग, ये एग किसके अंदर प्रेजेंट है, फीकल मैटर के अंदर प्रेजेंट है, और जब ये फीकल मैटर अलॉन्ग विद द एग सॉइल वगैरह पे जाएंगे, तो ये सॉइल को भी इन्फेक्टेड कर देंगे, वाटर को इन्फेक्टेड कर देंगे, ये सब। इससे क्या हो सकता है, जो डिजीज है वो आगे और भी ज्यादा स्प्रेड आउट होती है।
ठीक है, तो जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा, इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर भी इनके एग प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो फीसिस के अंदर एग प्रेजेंट है, तो ये फीकल मैटर क्या करेंगे, सॉइल को, वाटर को खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो वी मस्ट टेक द, तो इसलिए क्यों बोला जाता है कि जब भी अगर हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं या फिर वाटर पी रहे हैं, तो हमें क्लीन वाटर लेना है, क्योंकि इनके अंदर क्या हो सकते हैं, ऐसे ऐसे वर्म्स या फिर बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं जो प्रेजेंट, जो दिख नहीं रहे बट एक्चुअल में है। ठीक है, और उनके होने की वजह से अगर हमारी बॉडी में चले जाए और इन्फेक्शन कॉज कर दे, तो बहुत ही सीवियर डिसऑर्डर्स को झेलना पड़ सकता है। वी मस्ट टेक द क्लीन एंड क्लीन एंड हेल्दी फूड। ठीक है, और साथ में हमें साफ वाटर वगैरह ये सब, ताकि ये सब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर ना हो। ठीक है, सेकेंड डिजीज कौन सा आ गया जो वर्म्स के थ्रू होता है, वो कौन है, एलिफेंटियस। कौन सा आ गया, एलिफेंटियासिस, फिलियारिसिस से बोला जाता है। तो एलिफेंटियासिस क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो लैग्स हैं या फिर जहाँ पर भी इन्फेक्शन होगा, लेग्स कुछ ज़्यादा ही सॉलन हो जाते हैं, और इतने ज़्यादा सॉलन हो जाते हैं, विच इज वेरी मच ह्यूज लाइक अ एलिफेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एलिफेंटियासिस। तो एलिफेंटियासिस के अंदर क्या होता है, एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है इन द ऑर्गन एज वेल एज इन द जेनाइटल पार्ट आल्सो। ठीक है, तो ये सीवियर स्वेलिंग किसके वजह से हुई है, सीवियर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन किसके वजह से हुई, इन वर्म्स के वजह से ही हुई। ठीक है, तो एलिफेंटियासिस कौन सा वर्म करता है, वाउचर एरिया। ठीक है, तो वाउचर एरिया की वजह से एलिफेंटियासिस होता है, जिसकी वजह से सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है बॉडी के ऑर्गन्स में, इवन इन द जेनेटल पार्ट आल्सो। ठीक है, और ये जो कौन है हमारा, ये जो एलिफेंटियासिस जो वाउचर एरिया है, वो किसकी वजह से स्प्रेड आउट होता है, विद द मॉस्किटो। कौन से मॉस्किटो ने स्प्रेड आउट कर रहा है, क्यूलेक्स ने। ठीक है, तो फीमेल क्यूलेक्स स्प्रेड आउट करती है इस पैथोजन को, वाउचर एरिया को, फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो ये अभी तक हम लोग कौन कौन सी डिजीज देख ली, डिजीज कॉज बाय द बैक्टीरिया हमने डिस्कस कर लिया, डिजीज कॉज बाय द वायरस हमने कॉमन कोल्ड के बारे में डिस्कस करा, फिर हमने देखा डिजीज कॉज बाय द प्रोटोजोआ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी आ गई थी आपकी, मलेरिया, है ना, मलेरिया की लाइफ साइकिल हमने डिस्कस करी। आफ्टर दैट वी डिस्कस द डिजीज कॉज बाय द वर्म्स, जो दो थी, कौन सी, एक हमारी, हाँ, कौन सी, जो एस्कैरियासिस जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है ना, और दूसरा कौन सा, एलिफेंटियासिस, जिसके अंदर सीवियर स्वेलिंग हो जाती है लेग्स में और इवन इन द जेनिटल ऑर्गन, है ना। अब कौन आ जाता है लास्ट हमारा, ये इन्फेक्शियस डिसऑर्डर का, विच इज द डिजीज कॉज्ड बाय द फंगस। ठीक है, तो फंगस के थ्रू जो बीमारी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, फंगल डिजीज, जिसमें सबसे पहली कौन सी आ गई हमारी, रिंग वॉर्म। ठीक है, कौन सी आ गई है, रिंग वॉर्म। ठीक है, तो रिंग वॉर्म के अंदर क्या होता है, कौन से फंगस है जो रिंग वॉर्म को कॉज करते हैं, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। कौन है, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन, ये दो फंगस है जो कौन सा डिजीज कॉज करते हैं, रिंगवॉर्म। तो रिंगवॉर्म के अंदर क्या होता है, जो स्किन होती है वो क्या हो जाती है, रेड हो जाती है, स्केली हो जाती है ना। तो रेड हो गई है, ड्राई हो गई है, स्केली हो गई है, इन फंगस के ग्रो होने की वजह से। ठीक है, और इन फंगस को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर। फंगस को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए, मॉइस्चर और हीट चाहिए। तो जब भी उनको हाई टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह मिलेगा, तो क्या होगा, फंगस ग्रो कर जाएगा स्किन पर, या फिर फिंगर्स के टिप्स पर, पैर के टोस के बीच में, यहाँ पर। ठीक है, तो जहाँ पर भी ज़्यादा क्या आता है, स्वेट वगैरह आता है, मॉइस्चर जहाँ पर होता है, और साथ में टेम्परेचर भी थोड़ा मॉडरेट है, तो वहाँ क्या होता है, फंगस का ग्रो होने का वो रहता है। ठीक है, तो अगर स्किन पर अगर फंगस ग्रो हो जाएगी, तो क्या कॉज कर सकती है, रिंगवॉर्म। ठीक है,